जय माँ मंगला आगु को आसूची आमर चैत्र मासर मंगलवार ओषा। तो यही ओषाटी को आम कौन पे करुचे कहीं करुचे तार पूजा विधि सब कौन रही आम ओषाटा को केमितिका करवा आ माँ मंगलांकर ओषा कले आमको कौन फल प्राप्ति हम से विषय में आम सबकि जाना आ ओषार कहानी विषय में मुझे आज जनइबी। आम ओडिशा घरे घरे 12 मासरे 13 पर्व पालन हुए। विभिन्न मानसिक करी ओडिया नारी मैंने ओषा व्रत सब पालन करसबू ओषा मध्य चैत्र मंगलवार ओषा अन्यतम। गाँ दाण्ड बा बाटर कर पाटमंगला ओषा बा पंथई ओषा कहुए। चैत्र मासरे पालन होथिबारु एहाकु अनेक चैती मंगलवार ओषा बोली कही। फाल्गुन पूर्णिमा ठारू चैत्र पूर्णिमा जाए यही ओषा पालन करा जाए। एहा द्वारा माँ मंगलांकर कृपा लाभ होता है बोली विश्वास रही। स्वामी एवं संतानकर शुभ मनासी सधमा नारी माने माँ मंगला को स्मरण करी यही चैत्र मंगलवार ओषा पालन करथांती। आपणकर जदि कहार देह फेह खराब थाए जमतीका पिला मानकर देह खराब हो जाए ना स्वामी देह खराब हो जाए ना घर जदि कहार देह खराब थी ताहले माँ मैंने स्पेशली पिला स्वामी माँकर यही मंगलवार ओषा को करिए बोली से मानसिक करते। एमती कले देह जिते खराब होते निश्चित भाव ठीक हो जाए। तेणु ये पूजा जदि आप मानसिक कर पूजाटा केमती करेंगे तार पूजा विधि कौन रही चलतु आम देखा। पूजा विधि अनुसार गाँ दाण्ड पंथई खोल जाए गोबर पानी लिपा पोछा कराए। पंथई भितर हलदी गुआ क्षीर पानी आदि ढला जाए। पंथई चतुर्पार्श्व आंब डाल गुआ रखा जाए सिंदूर एवं मुरुज पकई सजा जाए। आपण मैंने जानी लाल मंदार फूल माँ मंगला को सबुठ अति प्रिय होता है। व्रत कर नारी मैंने कौन करती लाल मंदार रे माँ मंगलांकर माला तैयारी करती एवं सेठी माँ जो पंथई जो आप करेंगे सेठी फूलमाला बा नाली फूल को आपण मैंने दे पारे। तापर व्रत कर नारी मारे धला सूतार माँ मंगलांकर नाम स्मरण कर 13टी गंठी पकाई व्रत धारण करथांती। पंथई निकटरे व्रत धारण जो मैंने करेंगे से माने विभिन्न प्रकार फल क्षीर दही छेना नड़िया भली सामग्री मिसाई पणा लगी करी भोग करती। अनेक स्थान में पणा पिठा आरंभ करी खेचड़ी डालमा खीरी पुरी आदि भोग करा जाए। ओषा व्रत कथा पढ़ा जावा सहित हुलहुली एवं घंट घटी बजाई माँ को पूजा करा जाए। पूजा शेष होगा पर व्रत कर महिला माने पंथई लगी होइथिबा पणा को प्रसाद रूपे पाई थांती। हेले किंबदंती कौन कहूँ चलते जाना। तेबे यही ओषा संबंध में 2टी ओषा बही मिले। प्रथमटी चैत्र मंगला ओषा पुस्तक रचना होइथिबा नरहरि दास कही। द्वितीयटा हूँ चैत्र मंगला ओषा कथा रचना जोटा बलराम दास कही। 2टी जाक पुस्तक कथावस्तु भिन्न भिन्न होइथिले भी व्रतर थिबा गंठी पंथा और पूजा पद्धति प्राय एका भली रही। विभिन्न ओषा कोठरी रे 2टी जाक पुस्तक पढ़ा जाउथिबा देखिବାକୁ मिलुछि। प्रथम किंबदंती अनुसार चैती हाड़ियाणी चैत्र मासर प्रत्येक मंगलवार दिन घर द्वारा लिपा पोछा कर झुटी पकाए। विभिन्न प्रकार फल फूल सुरा मांस भोग लगाई माँ को पूजा करे। दिने चैती हाड़ियाणी अपुत्रिक राजा मुह सकाळु देखी आंठुकुड़ा मुह सकाळु चाहिबारु अशुभ हेबा बोली कहिथिला। राजा एकथा शुणी भीषण रागी जाई चैती हाड़ियाणीर 7 पुत्र को ढिंकी कुटी हत्या करथिले। पुत्र मान को हरावा पर भी चैती हाड़ियाणी माँ मंगला को स्मरण करी पूजा करने फल तार 7 पुत्र जीवित हो उठिथिले। राजांकर बारंबार चेष्टा सत्वे भी चैती हाड़ियाणी पुत्र मान को हत्या करिबारे सफल होनथिले। शेष में हार मानी चैती हाड़ियाणी ठारू चैती मंगलवार ओषार महिमा शुणिथिले। माँ मंगला को स्मरण करी राजांकर अनेश्वत राणी चैत्र मंगलवार पूजा करने फल से भी पुत्रवती होते। से दिन ठारू नगर समस्त महिला माने चैती मंगलवार ओषा पालन कले बोली पुराण में उल्लेख रही। सेहीपरि बलराम दास ओषा बही अनुसार थरे माँ मंगला बेश बदलाई नगर भ्रमण करने को जाइथिले। छिंडा कतरा बसन और आखिर मेंचा मेंचा लेंजरा बही देखी कहीं नगर खाइबा को दे नथिले। किंतु श्री चंद्राणी तांको कथा बुझिथिले एवं छद्म बेशरे थिबा माँ मंगला को केन्दुचार किणिकी खाइबा को देथिले। एथिरे संतुष्ट होई माँ मंगला निज परिचय दे ताको 7 पुत्र एवं गोटे कन्या प्राप्त होबार आशीर्वाद देथिले एवं ताको धनवती हेबार मध्ये आशीर्वाद देथिले। दिने अपुत्रिक राजा को देखि खाइबा को मिलिबनी बोली श्री चंद्राणी कहिथिला। यह शुणी राजा तांकर 7 पुत्र को मारिदेबा को आदेश देथिले। राजांकर अनुचर माने जेते थर श्री चंद्राणी पुत्र मान को हत्या करथिले माँ को कृपारु से माने सेते थर बंची जाइथिले।
ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଶ୍ରୀୟା ଚାଣ୍ଡାଳୁଠାରୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା କଥା ଶୁଣି ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରାଣୀମାନେ ଏ ଓଷା କରିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ଓଷା ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିଥାନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବର କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ମହିଳାମାନେ ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ବା ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ। ବର୍ଷ ତମାମ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ କରାଯାଉଥିବା ଚୈତ୍ର ଓ ବୈଶାଖ ମାସର ବିଶେଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଫଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଓଷା ବିଧିମାନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଓଷା ବ୍ରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତଥା ପରପିଢ଼ିକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚୈତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉଲ୍ଲେଖ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଷା ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ମାନସିକ ଅଛି ତାହା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆପଣ ଯଦି ମାଙ୍କର ଏହି ଓଷାଟି କରିବେ ତାହେଲେ ମା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।